तो दोस्तों क्या हो अगर तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें एक गर्लफ्रेंड दे दे और तुमसे कहा जाए कि तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी भर रहना है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अरे रुको रुको, मेरी पूरी बात तो सुन लो। दरअसल तुम्हें जो गर्लफ्रेंड दी जाएगी वो कोई ऐसी वैसी नॉर्मल लड़की नहीं होगी। असल में उसकी आधी बॉडी तो लड़की की रहेगी, लेकिन उसके नीचे बाकी की बॉडी किसी एनिमल की रहेगी। तो अब बताओ, क्या तुम फिर भी उसके साथ रह पाओगे? देखो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम किमी ही तो होता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके बगल में एक लड़की भी सोई हुई है, जिसका नाम मिया होता है। और वो एक डेमी ह्यूमन होती है, जो कि आधी लड़की और आधी सांप होती है। तभी किमी ही तो उससे पूछता है, हे मिया, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसपे मिया इसे बताती है कि कल रात मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सोने आ गई ताकि तुम मुझे गर्म कर सको। तभी किमी ही तो बेड से उठ के कहता है कि मुझे जरा बाथटब को चेक करने दो ताकि तुम गर्म पानी से नहा सको। लेकिन तभी मिया उसे अपनी पूंछ से खींच के अपनी भारी संतरों से उसे गले लगा लेती है और वो उससे कहती है, नहीं डार्लिंग प्लीज, तुम अभी मेरे पास ही रहो और मुझे ऐसे ही गर्म करो। जिसके बाद वो उसे कुछ ज्यादा ही जोर से अपने पास जकड़ लेती है। और इस चीज से मिया को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर हालांकि इस चीज से किमी ही तो का दम वहाँ पे घुटने लगता है। इसलिए वो यहाँ पे अपनी जान को बचाने के लिए मिया की पूंछ को पकड़ लेता है और उसको रगड़ने लगता है, जिससे मिया को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। जिसके बाद वो किमी ही तो को छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे किमी ही तो की हालत खराब हो चुकी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किमी ही तो बाथरूम में मिया के हिसाब से पानी को गर्म करने आया होता है ताकि वो नहा सके। उसके बाद हमें पता चलता है कि किमी ही तो ने मिया की वजह से अपने पूरे घर को मॉडिफाई करवाया था ताकि मिया यहाँ पे कंफर्टेबली होके रह सके। लेकिन तभी वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, एक सेकंड, अगर देखा जाए तो मिया की जो नीचे की बॉडी है वो तो एक स्नेक की है, तो फिर वो टॉयलेट को यूज कैसे करती होगी? और यही सब वो फालतू की बातें सोच ही रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से मिया आ जाती है, जो कि उसे थैंक्स कहती है क्योंकि किमी ही तो ने उसके लिए पानी गर्म किया था। लेकिन किमी ही तो जब मिया को देखता है तब उसके नाक से खून आ जाता है, क्योंकि मिया यहाँ पे बिना कपड़ों की थी। उसके बाद जैसे ही मिया बाथटब में जाती है तब वो किमी हितो को भी आने के लिए कहती है, लेकिन ये घोचू उसे मना कर देता है। तभी मिया उसे अपनी पूंछ से खींच के उसे बाथटब के अंदर ले आती है। उसके बाद वो उसे कस के पकड़ लेती है। फिर वो उसे किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी किमी हितो ठंडे पानी का शावर चालू कर देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि आज से करीब 3 साल पहले एक डेमी ह्यूमन का बैंड था, जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गया था और लोग उस बैंड को पसंद करने लगे थे, जिस वजह से उनके बैंड ने पूरी दुनिया में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे इंटर स्पीसीज एक्सचेंज भी लाया, जिसका मतलब ये था कि दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे की दुनिया में जाके एक दूसरे का कल्चर सीखेंगे। और उसी ही दिन से हर इंसान को एक एक डेमी ह्यूमन दिया जाता है, जिनके साथ उनको अपनी पूरी जिंदगी भर रहना पड़ेगा ताकि वो इंसानों की दुनिया में कंफर्टेबली जी सके। फिर किमी ही तो कहता है कि और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मेरे साथ भी होगा। उसके बाद जब किमी ही तो अपना और मिया का ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी वहाँ पे एक लंबे टांगों वाली आंटी प्रकट हो जाती है, जिसका नाम मिसेस स्मिथ होता है और यही असल में किमी ही तो और मिया की कोऑर्डिनेटर थी। उसके बाद वो किमी ही तो से कहती है, अरे लेकिन तुम मुझे देख कितना चौंक क्यों गए थे? क्या तुम मुझे भूल गए? तभी किमी ही तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, वो तो तुम अचानक से मेरे पीछे आ गई थी, इसी वजह से मैं डर गया था। उसके बाद मिसेस स्मिथ किमी ही तो से कहती है, कहीं तुम यहाँ मिया के साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहे हो? जिसपे किमी ही तो कहता है कि नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद वो बताती है कि दूसरी दुनिया से जो डेमी ह्यूमंस यहाँ पे आई है, उनको अगर किसी ने भी चोट पहुंचाई या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो उनपे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आई थी ये देखने के लिए कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो इस चीज को कंफर्म करने के बाद मिसेस स्मिथ भी वहाँ पे किमी ही तो के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करती है और वो उससे कहती है, देखो मिया भले ही एक डेमी ह्यूमन है, लेकिन मैं तो एक इंसान ही हूँ ना, मेरे ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते। और ये कह के वो किमी ही तो को किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे मिया आ जाती है और वो किमी ही तो को अपनी पूंछ से खींच के अपने पास लेके आ जाती है। और वो मिसेस स्मिथ से कहती है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरे डार्लिंग को मेरे अलावा और कोई छू नहीं सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं मिसेस स्मिथ। और ये सुन के मिसेस स्मिथ मिया की बातें मान के वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद ही मिया के अंदर की ठरक फिर से जाग जाती है और फिर वो किमी ही तो को अपनी पूंछ से लपेट लेती है और वो किमी ही तो से कहती है, मुझे स्टूपिड लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन इससे पहले कि वो किमी ही तो के साथ कुछ कर पाती, किमी ही तो खुद को रोक लेता है और वो उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी मिया कहती है कि हे, क्या तुम स्टूपिड लॉ की वजह से अपने आप को रोक रहे हो? देखो, तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी किमी ही तो उसे कहता है कि नहीं, मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर रहा हूँ, दरअसल बात कुछ ऐसी है। लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि मिया ने उसे इतनी जोर से पकड़ के रखा था कि किमी ही तो के नस पे नस चढ़ गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मिसेस स्मिथ आके किमी ही तो के हाथ को पकड़ के उसे ठीक कर रही होती है, पर इस चीज से मिया इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो तो वहाँ पे रोना ही शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्मिथ किमी ही तो से कहती है, तुम और मिया एक होस्ट फैमिली हो और तुम अपने पार्टनर को कहीं भी
अकेले नहीं जाने दे सकते। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, तुम मिया को इस शहर में कहीं भी घुमा सकते हो, लेकिन उसको ओयो ले जाने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। उसके बाद हमें डेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिया तो डेट पे आके बहुत खुश होती है, लेकिन किमी ही तो यहाँ पे थोड़ा शर्मा रहा होता है। उसके बाद ये लोग गेम जोन में जाके बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और ढेर सारी फोटोज खिंचवाते हैं। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। उसके बाद मिया उसे कहती है कि आज मुझे बहुत मजा आया, पहले मुझे लगा नहीं था कि जापान में इतनी ज्यादा मजेदार चीजें हैं। उसके बाद वो किमी ही तो से कहती है, अरे देखो ना डार्लिंग, उधर लड़कियों के अलावा हम जैसे डेमी ह्यूमन स्पीसीज के भी कपड़े मिल रहे हैं, चलो ना हम उसके अंदर चलते हैं। लेकिन किमी ही तो जब यहाँ पे आके देखता है कि ये तो लड़कियों की अंडरगारमेंट की शॉप है, तब वो बाहर चला जाता है। लेकिन तभी मिया उसे खींच के अंदर लेके आ जाती है। उसके बाद किमी ही तो अपने मन ही मन सोचने लगता है, एक सेकंड, मिया तो यहाँ अंडरगारमेंट की शॉप पे आई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा भला मिया इन सब चीजों को पहनेगी कैसे, क्योंकि उसके तो पैर ही नहीं है। उसके बाद मिया किमी ही तो से कहती है कि वैसे तो मैं अपने टी शर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहनती हूँ, लेकिन आज तुम मुझे बताओ कि मुझे इनमें से कौन सा वाला लेना चाहिए। जिसपे किमी ही तो उसे कहता है कि देखो, मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहो तो इन सब को चेंजिंग रूम में जाकर ट्राई करके देख सकती हो। उसके बाद मिया किमी ही तो को भी जबरदस्ती अपने साथ चेंजिंग रूम में ले जाती है, जहाँ पे वो कपड़े चेंज करने लग जाती है। लेकिन किमी ही तो जैसे तैसे अपने आप को मिया के चंगुल से छुड़ा के बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में अभी एक अजीब सी चीज आ गई है। उसके बाद मिया उसे कहती है कि डार्लिंग प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने यहाँ तुम्हें जबरदस्ती अंदर लाया, लेकिन क्या तुम मुझे वो चीज लौटा सकते हो जो अभी तुम्हारे हाथ में है? दरअसल वो मेरी एक प्राइवेट चीज है। उसके बाद जब किमी ही तो को रियलाइज होता है कि अभी जो उसके हाथ में एक अजीब सी चीज है वो और कुछ नहीं बल्कि मिया की चड्डी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिया उसे बोलती है कि हे डार्लिंग, आखिर तुम किसी लड़की की चड्डी कैसे चुरा सकते हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा नॉटी हो गए हो। और ये बात सुन के किमी ही तो उसे कहता है कि हे, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा प्राइवेट सामान है, और वैसे भी ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था। उसके बाद मिया किमी ही तो को देखकर स्माइल करने लगती है और वो दोनों ऐसे बातें करते ही रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे दो कपल्स आके मिया और किमी ही तो का मजाक उड़ाने लगते हैं और उनकी ये बातें सुन के मिया भड़क जाती है। फिर वो अपने पूंछ से उन दोनों पे हमला कर देती है। लेकिन तभी किमी ही तो बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो अटैक उसे लग जाता है। उसके बाद किमी ही तो मिया से कहता है, तुम्हें पता है ना कि इंसान और डेमी ह्यूमन एक दूसरे पे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोग तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। और ये बात इन दोनों कपल को भी पता थी, इसीलिए वो उन दोनों के मजे ले रहे थे। उतने में ही यहाँ पे भीड़ लग जाती है और वो सारे लोग मिया की फोटोज खींचने लगते हैं, क्योंकि मिया जैसी डेमी ह्यूमन को इन लोगों ने पहली बार देखा था। तभी मिया किमी ही तो को पकड़ के कहती है कि चलो डार्लिंग, यहाँ से कहीं और चलते हैं। उसके बाद वो लोग एक शांत जगह की तलाश में वो लोग वहाँ से एक दूसरी जगह पे चले आते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओयो था, जहाँ पे किमी ही तो को मिया को ले जाने के लिए मना किया गया था। लेकिन किमी ही तो के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि वो सारे लोग उन्हीं की तरफ आ रहे थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी किमी ही तो उसे वहाँ पे लेके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिया चली गई होती है शावर लेने, और यहाँ पे किमी ही तो बैठे बैठे सोच रहा था, नहीं, हम यहाँ कुछ भी गलत करने नहीं आए हैं, हम तो बस यहाँ पे छुपने आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिया नहा के वापस आ जाती है और वो बिस्तर पे चली जाती है, जहाँ पे मिया आसपास की चीजों को देखने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में एक गलत पैकेट लग जाता है, और मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि तुम लोगों को हर चीज जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही किमी ही तो उसके हाथ में ये चीज देखता है, उसकी वहीं पे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिसेस स्मिथ अपनी बाकी साथियों के साथ वहाँ पे आ जाती है और फिर वो उन दोनों को कहती है कि हम सब है इंटरस्पीसीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, और हमें किसी ने रिपोर्ट किया था कि एक डेमी ह्यूमन अपने ही होस्ट के साथ ओयो आई है। लेकिन जैसे ही मिसेस स्मिथ देखती है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मिया और किमी ही तो है, तब वो उन दोनों से कहती है, अबे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके बाद किमी ही तो मिसेस स्मिथ को सारा कुछ समझा देता है। फिर ये सब लोग नीचे आ जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वही कपल दोबारा से दिखते हैं जिन लोगों ने पहले मिया का मजाक उड़ाया था। लेकिन तभी वो दोनों फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि अरे देखो देखो, एक डेमी ह्यूमन ओयो पे आई है। और ये सब सुन के मिसेस स्मिथ उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद दो लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। और मिया को ऐसे रोते हुए देखकर किमी ही तो गुस्से में आकर उन दोनों को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उनकी आंख, नाक और दांत सब कुछ टूट जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिसेस स्मिथ किमी ही तो के हाथ में पट्टी बांध रही होती है। उसके बाद किमी ही तो मिसेस स्मिथ से कहता है आखिर उन दोनों का क्या हुआ, जिसपे वो कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, हमने कोर्ट के बाहर सारी चीजों को हैंडल कर लिया है। उसके बाद मिसेस स्मिथ किमी ही तो की मरहम पट्टी करने के बाद वो वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन वो जाने से पहले मिया को बोलती है कि अब तुम जाके किमी ही तो से मिल सकती हो। उसके बाद मिया किमी ही तो से पूछती है आखिर तुमने मेरे लिए वो सब क्यों किया, जिसपे किमी ही तो उसे कहता है कि मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि अगर तुम उन लोगों पे हमला करती तो गवर्नमेंट तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट पे डिपोर्ट कर देती, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देखो, तुम भले ही दूसरी स्पीसीज की हो, लेकिन मैं भी एक लड़का हूँ और मेरे सामने किसी लड़की की बेइज्जती हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बात सुन के मिया उसे जोर से गले लगा लेती है और फिर वो उसके कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिसेस स्मिथ फिर से आ जाती है, जो कि किमी ही तो से कहती है कि हे किमी ही तो, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? लेकिन तभी वो उन दोनों को इस हालत में देखकर कहती है कि हे आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कुछ कांड करने जा रहे थे? जिसपे मिया उसे कहती है कि हे आखिर तुम क्या बकरी हो, और तुम्हें हम दोनों के पर्सनल टाइम के बीच में आकर ऐसे इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। उसके बाद मिसेस स्मिथ जब खाना खाती है तब वो मिया
मिया को उसकी एक चीज लौटा के कहती है कि ये लो मिया, लगता है तुम इसे ओयो में भूल गई थी। और ये चीज देखकर मिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम ही तो उसे कहता है कि हे मिया, आज तुम काफी ज्यादा खुश लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? और ये बात सुनकर वो उसकी पीठ थपथपाती हुई कहती है कि क्या तुम भूल गए, तुम उस दिन कितना ब्रेव लग रहे थे जब तुमने मुझे उन दोनों से बचाते हुए कहा था कि अगर किसी ने भी मेरी स्वीट मिया को छेड़ने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये बात सुनकर किम ही तो कहता है कि क्या सच में मैंने उस दिन ऐसा कहा था? उसके बाद मिया किम ही तो से कहती है कि और हाँ, मैं भी तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी और चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही मिया रूम में जाने वाली थी तभी वो किम ही तो की आवाज सुनती है और जैसे ही वो बैल्कोनी में आती है तो वो देखती है कि किम ही तो को किसी चिड़िया जैसी डेमी ह्यूमन ने अपने पंजों से पकड़ के रखा था। उसके बाद वो किम ही तो को वहाँ से उड़ा के लेके चली जाती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या मिया किम ही तो को बचा पाएगी या फिर वो चिड़िया जैसी डेमी ह्यूमन किम ही तो को अपना चारा समझ के खा जाएगी? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्त इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँ तो इस वीडियो में बस 299 लाइक्स और 150 कमेंट्स करवा देना, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 2। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तुम्हें अगर मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।